हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोनेकर लेमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए। तो स्टेटमेंट है, लेट एफ बी अ फील्ड। एफ कोई भी फील्ड है और एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स की, देन दिस बी अ पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये किस टाइप की है, पॉजिटिव डिग्री की पॉलिनोमियल है। इतना हमें गिवन है, ठीक है। एफ कोई फील्ड है और ये जो पॉलिनोमियल है ये एफ ऑफ एक्स से बिलोंग करती है और ये पॉजिटिव डिग्री की है। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमें एक एक्सटेंशन मिलती है एफ की, सच दैट वो एक्सटेंशन एटलीस्ट कंटेन करती है एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। हो सकता है सारे भी कर ले, हो सकता है कम भी करे, बट कम से कम एक रूट तो वो कंटेन करेगी ही। हमें एफ की एक ऐसी एक्सटेंशन मिलेगी जो इस पॉलिनोमियल का एटलीस्ट एक रूट कंटेन करेगी। हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। लेट एफ बी अ फील्ड एंड एफ ऑफ एक्स be a polynomial of positive degree say n, where n is greater than or equals to 0। पॉजिटिव डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हमने उसको n लेट कर लिया। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है, हो सकता है ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल हो और हो सकता है ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो। तो हमने दो केसेस में ब्रेक कर लिया थ्योरम को। द फर्स्ट केस इज व्हेन f ऑफ x इज इरेड्यूसिबल ओवर f। अगर ये इरेड्यूसिबल है तो अब हम पहले प्रूफ करेंगे। So, हमने एक आइडल ले लिया जनरेटेड बाय दिस पॉलिनोमियल। नाउ सिंस f ऑफ x इज PID एंड f ऑफ x इज इरेड्यूसिबल, पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है और पॉलिनोमियल जहाँ से आ रही है वो PID है, तो ये मैक्सिमल आइडल बनेगा। हमें पता है ना कि जब भी पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होती है तो उससे जनरेट होने वाला जो आइडल बनता है वो मैक्सिमल आइडल बनता है। तो ये मैक्सिमल आइडल बनेगा f ऑफ x का। और जब भी आर बाय आई कब फील्ड बनता है, अगर ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो और नीचे वाला मैक्सिमल आइडल हो, तो जो आर बाय आई है वो क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत बार यूज कर लिया है। सो के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाय आई इज अ फील्ड बाय दिस कंसेप्ट। तो फील्ड बन गया ये। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मैप डिफाइन कर रहे हैं एफ से लेके के तक, सच दैट कि इस मैप के अंदर जब आप एफ के एलिमेंट निकालते हो तो हमें k का एलिमेंट मिलना चाहिए। अब k का एलिमेंट किस टाइप का होगा, f ऑफ x का कुछ एलिमेंट प्लस i। तो a f ऑफ x का एलिमेंट होगा, a इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो a प्लस i। तो ये ठीक है कि ये मैपिंग इस टाइप से डिफाइन हो गई, a इसके एलिमेंट है और a प्लस i इस k के एलिमेंट है। डन। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो मैपिंग है दैट इज मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म मीन्स होमोमॉर्फिज्म एंड वन वन। सो ए एंड बी दो एलिमेंट्स ले लिए। तो हम क्या प्रूफ करते हैं, जब भी मैपिंग को शो करना होता है कि वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो हम दिखाते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ये दो चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्लस वाला। तो हमने कैसे मैपिंग डिफाइन की कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट डालेंगे उसमें प्लस आई होके बाहर आएगा। सो ए प्लस बी था, उसमें प्लस आई होके बाहर आ गया। तो आप आई को दो बार भी ऐड कर सकते हो क्योंकि आई प्लस आई तो आई ही होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा, सो दैट कि हमें सिग्मा ऑफ ए मिल सके और इन दोनों से सिग्मा ऑफ बी मिल सके। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए a प्लस बी इंटू आई, इसको हम a प्लस आई इंटू बी प्लस आई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए इंटू आई प्लस बी इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, यही मिलेगा। सो ए बी तो ए बी होगा, ए इंटू आई क्या होगा, फिर से आई, और b इंटू आई भी आई ही होगा, और आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई भी आई ही होगा। अब आई को जितनी टाइम्स मर्जी ऐड कर लो तो वो आई ही रहता है, ए बी प्लस आई, क्योंकि ये सेट्स हैं तो ए बी प्लस आई ही रहता है। तो हम ए बी प्लस आई को ऐसे लिख सकते हैं। एंड व्हाट, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि ये सिग्मा ऑफ ए है और ये वाला सिग्मा ऑफ बी है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि सिग्मा इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गई। अब बचा है क्या, वन वन प्रूफ करना। वन वन प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, हम क्या लेके चलते हैं, दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेके चलते हैं। और अगर हमें
इससे ये पता लगता है कि जो एलिमेंट्स थे वो सेम ही थे, तो ये 1 1 हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 एलिमेंट्स लिए ए एंड बी, उन दोनों की इमेजेस हम सेम लेके चल रहे हैं। सो इसकी इमेज क्या है ए प्लस आई और इसकी इमेज क्या है बी प्लस आई। सो बी को इधर ले आओ तो a माइनस बी प्लस आई इज इक्वल्स टू आई। सो जब हम लिखते थे ऐसे h प्लस एच इज इक्वल्स टू एच, सो इसका क्या मीनिंग होता था h बिलोंग्स टू h। सो यहाँ पे a माइनस बी प्लस आई इज इक्वल्स टू आई, सो दिस इम्प्लाइज a माइनस बी बिलोंग्स टू आई। और i क्या है, अगर ये i से बिलोंग करता है तो i तो जनरेटेड बाय f ऑफ x है। तो जनरेटेड बाय f ऑफ x मीन्स सम मल्टीपल ऑफ f ऑफ x। और जो यहाँ पे जो फील्ड है दैट फील्ड इज नॉट अ फील्ड ऑफ स्केलर, दिस इज अ फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल रिंग्स। सो यहाँ पे जो स्केलर मल्टीपल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक और पॉलिनोमियल आएगी मल्टीपल में। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, वेयर g ऑफ x बिलोंग्स टू दिस f ऑफ x। Now since f of x is irreducible polynomial, तो क्या irreducible polynomial को किसी और polynomial जो कि नॉन जीरो हो उससे अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या कभी कोई कांस्टेंट polynomial आती है? कोई भी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जिसको आप और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करो तो कभी भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं आती। बट यहाँ पे तो लिखा है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, और ये क्या है, ये क्या है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ये इररिड्यूसिबल है और ये कोई भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि a भी कोई एक स्केलर वैल्यू है, b भी कोई स्केलर वैल्यू है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट आ रहा है तो ये सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है कि ये जो g ऑफ x होगा वो जीरो होगा और वो कांस्टेंट a माइनस बी जीरो बनेगा। सो इसलिए हमने लिखा कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो, और g ऑफ x जीरो होने का क्या मीनिंग है, ये कांस्टेंट जीरो बनना, और दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू b। हम लेके चले थे कि सिग्मा ऑफ a इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ b, और हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू b। सो दिस इम्प्लाइज आवर मैपिंग इज 1 1। तो 1 1 हो गई, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गई। सो सिग्मा इज अ मोनोमॉर्फिज्म, और जब भी मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म होती है, if f is from x to y is monomorphism, then हम क्या लिख सकते हैं कि this x is isomorphic to f of y, और ये f of y कहाँ कंटेन्ड होता है, y में। तो बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पे मैपिंग थी सिग्मा फ्रॉम f to k, so this f is isomorphic to sigma of f, सॉरी यहाँ पे भी x ही होता है ना, f ऑफ y तो हम ले नहीं सकते ना, y तो इधर है, ठीक है। सो f ऑफ x होता है और दिस इज कंटेन्ड इन y। सो इतना हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सिग्मा f के एलिमेंट्स को f से ही आइडेंटिफाई करा दें, क्योंकि ये दोनों तो आइसोमॉर्फिक हैं। सो वी मे सपोज दैट कि f इज अ सब फील्ड ऑफ k। क्यों? क्योंकि सिग्मा f k की सब फील्ड है और सिग्मा f के आइसोमॉर्फिक है, तो क्योंकि ये सब फील्ड है तो ये भी क्या होगी, सब फील्ड। सो अंडर दिस आइडेंटिफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ a इज इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंगिंग्स टू f, क्योंकि हमने a प्लस आई इज इक्वल्स टू a ले लिया, इसका मीनिंग ये है। सो अब हमने क्या करना है, x प्लस आई को पुट किया अल्फा, और x प्लस आई कहाँ से आया, देखो f ऑफ x का एलिमेंट x और i प्लस में कर दिया तो ये इसका एलिमेंट बनेगा क्वेश्चन रिंग्स का। सो दिस अल्फा बिलोंग्स टू k, ठीक है, k का एक एलिमेंट लिया। नाउ वी नो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ k इज ऑफ दिस फॉर्म। ये मैंने आपको पूरा रिमार्क प्रूफ भी कराया, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है देन मैं आई कार्ड में ऊपर अवेलेबल करा दूंगी या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। सो वेयर आर आई बिलोंग्स टू एफ, और हमने ये भी प्रूफ किया था कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूनिक होती है। तो ये क्या होगा, देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या आता है। सो आर आई एक्स आई प्लस आई, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर आई एक्स आई प्लस आई, ये मतलब पूरा समेशन आई को हर टर्म में ऐड कर दो, क्योंकि आई प्लस आई तो आई ही होता है ना, तो हम ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो हमने हर टर्म के अंदर
आई को ऐड कर लिया। यहाँ पे ये आई समेशन से बाहर था, ऐसे थी ये टर्म। अब हमने आई को समेशन के अंदर ही ले लिया, मतलब n माइनस 0 से n माइनस 1, मतलब n टाइम्स आई लिख दिया है, i प्लस आई n टाइम्स। तो फिर ये बन गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको करके बताया था कि ए बी प्लस आई को हमने क्या लिखा था, a प्लस आई इंटू बी प्लस आई। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे, इसको समझो a और इसको समझो b, ए बी प्लस आई इज इक्वल्स टू दिस। और ऐसे ही अगर x की पावर i प्लस आई हो तो हम x प्लस आई और ये होल पावर i, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देन ये बन गया। अब आर आई कहाँ से एलिमेंट्स आ रहे हैं, फील्ड से। और हमने तो डिफाइन किया कि a प्लस आई इज इक्वल्स टू आई ही आएगा जब भी ये ए एफ का एलिमेंट है। तो ये फील्ड का एलिमेंट है, तो आर आई प्लस आई आर आई ही आएगा। और x प्लस आई को हमने क्या लेट किया हुआ है, अल्फा। सो आर आई इंटू अल्फा टू दी पावर आई। तो ये जो हर एलिमेंट था, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ k इज ऑफ दिस फॉर्म ना, तो हमने यही बोला था ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ k इज ऑफ दिस फॉर्म, और इसको हमने सॉल्व करके फर्दर क्या फाइंड किया, ये। तो दिस एम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ k इज ऑफ दिस फॉर्म। इस समेशन की फॉर्म में हम k के हर एलिमेंट को लिख सकते हैं। नाउ अगेन f ऑफ x भी तो इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, सो अगर ये इससे बिलोंग करेगा तो देखो, जब h से बिलोंग करता है तो क्या लिखते हैं, h प्लस एच इज इक्वल्स टू एच। तो ये f ऑफ x i से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस आई इज इक्वल्स टू आई। एंड व्हाट इज i इज 0 ऑफ k, क्योंकि k क्या था, k इज इक्वल्स टू f ऑफ x बाय i। और इसकी 0 क्या होती है, नीचे वाली टर्म, तो इसकी 0 कौन है, i। सो f ऑफ x प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 ऑफ k। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि जो f ऑफ x है ये इस फॉर्म का है। पॉलिनोमियल ही तो है ना f ऑफ x, तो x में वेरिएबल होंगे और कुछ स्केलर होंगे, वो हमने ये लगा लिए और इस स्केलर f से ले लिए। ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस इज इक्वल्स टू i। डन। अब देखो, हमने बोला था कि हर एलिमेंट अगर इस फॉर्म का है, हमने यही तो किया था ना जब हमने स्टार्ट किया था आर आई एक्स टू दी पावर आई प्लस आई। तो इसको सॉल्व जब हमने किया था तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था आर आई अल्फा टू दी पावर आई। तो सेम वही चीज़ लिख रहे हैं, दिस प्लस आई। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पूरी टर्म है, दिस टर्म बिकम ए आई अल्फा टू दी पावर आई और इज इक्वल्स टू आई। और आई क्या है, 0 है k की। तो f के अंदर ये जो f ऑफ x था, देखो बस x के प्लेस पे हमें अल्फा नजर आ रहा है और तो कुछ नहीं है, तो ये क्या है, f ऑफ अल्फा। तो f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 ऑफ k। सो अल्फा इज अ रूट ऑफ f ऑफ x एंड अल्फा बिलोंग्स टू k। हमें यही तो प्रूफ करना था कि एक एक्सटेंशन हमें मिलती है। तो देखो कैसे प्रूफ हुआ। अब f ऑफ x क्या है, इररिड्यूसिबल है। ठीक है, अगर ये इररिड्यूसिबल है तो हम इसी को मिनिमल पॉलिनोमियल्स एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी हो जाएगी। मिनिमल पॉलिनोमियल सबसे छोटी होती है ना, क्योंकि इररिड्यूसिबल है तो ये भी सबसे छोटी वाली बन जाएगी। तो हम इसको सपोज कर सकते हैं कि यही क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल होगी अल्फा की। और इसकी डिग्री कितनी है f ऑफ x की, देखो f ऑफ x को आपने कैसे लिखा, ए आई एक्स टू दी पावर i, और i वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। सो 0 से लेके n माइनस 1 तक कितनी टर्म्स आती हैं, n। तो जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, n। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है, n। अगर इसकी डिग्री n है तो जो n वेक्टर्स होंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा n माइनस 1, ये li होंगे। ठीक है, और अगर ये li है तो k इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा बनेगा, क्योंकि ये सब किससे जनरेट हो गए, जो k फील्ड है वो किससे जनरेट हो गया, अल्फा से। सो k इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा, और इसकी डिग्री कितनी आई, जितनी की मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, तो ये आ गई n। So thus if f of x is irreducible polynomial of degree n over f, then there exists an extension k। k एक extension मिल गई क्या, f of alpha।
of f of degree n having at least one root of f of x। एक रूट तो हमें मिल गया। अब केस टू बहुत छोटा सा है, अब हमारी थ्योरम खत्म होने वाली है। सो जल्दी जल्दी देखते हैं कि केस 2 में क्या है। सो नेक्स्ट वी सपोज दैट f of x is any polynomial of degree greater than or equals to 1। इस पर हम reducible नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी इरेड्यूसिबल नहीं ले रहे हैं, हम रिड्यूसिबल लेके चलते हैं। आप यहाँ एनी पॉलिनोमियल की जगह बी एनी रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। सो लेट पी एक्स, अगर पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल नहीं है, मतलब वो रिड्यूसिबल है, तो हम उसका जो फैक्टर है वो कोई रिड्यूसिबल फैक्टर तो लेट कर सकते हैं ना। तो ये इसका रिड्यूसिबल फैक्टर होगा पी एक्स। तो हमने इसका एक रिड्यूसिबल फैक्टर लेट कर लिया। अगर ये रिड्यूसिबल फैक्टर है तो ये खुद भी तो एक पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल इससे बिलोंग करती है और ये इरेड्यूसिबल है। सो बाय केस 1 एक एक्सटेंशन मिलेगी के एफ की सच दैट पी ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन के। ये तो हमने प्रूफ किया केस 1 में कि जब भी पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें एक ऐसी एक्सटेंशन मिलती है जो उस पॉलिनोमियल के कम से कम एक रूट को कंटेन करती है। तो यहाँ पे यही आ गया। सो सिंस पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखो अब के एक ऐसी एक्सटेंशन है जो पी एक्स के एक रूट को कंटेन करती है और पी एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर। तो जो रूट पी ऑफ एक्स का है वो रूट एफ ऑफ एक्स का भी तो होगा। तो अगर ये के एक्सटेंशन जो है ये पी एक्स के एक रूट को कंटेन करती है तो वो एफ एक्स के भी तो एक रूट को कंटेन करेगी, क्योंकि इसके रूट क्या है, वो एफ ऑफ एक्स के ही तो रूट है। So root of p of x is also a root of f of x. So k has at least one root of f of x, and this completes our proof.